आज हम फिर से चलते हैं हमारे पाठ की ओर। क्या नाम है उसका, याद आया आपको? जी हाँ, पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय। यह एकांकिका हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। इसका कुछ अंश हमने सुना है, पढ़ा है। अब चलते हैं इसके अगले अंश की ओर। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं या फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में हम एक छोटी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हमने इस एकांकिका में देखा था कि नींद परी और रात रानी, यह दो परियां वहां पे हैं और यह क्या कर रही है, यह न्याय के लिए वहां पर उपस्थित हुई है। लेकिन किसके लिए? बच्चों के लिए। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे शैतानी करते हैं, जो बच्चे माँ का कहा नहीं मानते, शरारत करते हैं और हमेशा कोई ना कोई बात लेकर लड़ते रहते हैं। एक दूसरे से कहिए, अपने माता पिता से कहिए या फिर अपने दोस्तों से कहिए। तो ऐसे बच्चों को सबक दिलाने के लिए या फिर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पे न्याय किया जाएगा। न्याय कौन करेगा? रात रानी। और उन्होंने क्या क्या गुनाह किए हैं, क्या क्या अपराध किए हैं, ये सारी शिकायतें किसने दर्ज की है? यह की है नींद परी ने। हमने देखा था नींद परी और रात रानी, इनका परिचय हमने करवा लिया। सुनील और अनिल, इन दोनों भाइयों की यहाँ पर हमने जो भी बातचीत है या एक दूसरे के प्रति उनकी जो भी भावनाएं हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली थी। जो बच्चे शरारत कर रहे थे उनका अपराध बताने के लिए रात रानी से उन्हें सजा या न्याय दिलाने के लिए नींद परी ने उन्हें वहां पर बुलाया था, कटघरे में खड़ा किया था। तो चलो देखते हैं उन बच्चों ने क्या किया था, वह भी मैं दोहरा देती हूँ। यहाँ पर नींद परी ने शिकायत की है कि यह जो सुनील है यह क्या करता है। यह जो सुनील है यह अपने माँ का कहा नहीं मानता, चाय की प्लेट और कप भी यह तोड़ देता है, हर बार बुरा भला कहता रहता है, समय पर खाना खाता नहीं है, समय पर सोता नहीं है। इसकी बहुत सारी जो आदतें हैं वो अच्छी नहीं है, इसीलिए अब इसे सबक सिखाना जरूरी है। इसीलिए नींद परी रात रानी से उसकी शिकायत कर रही है और फिर रात रानी उस पर कहती है कि इन्हें अपराध के अनुसार हमें दंड तो देना ही चाहिए। और फिर दोनों, रात रानी और नींद परी दोनों ही उसे सजा देने की बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम बड़ों से आदर से बात नहीं करते, आप नहीं कहते, तुम कहते हो, कहती है नहीं कहते, कहती है कहते हो। इस तरह की सारी जो उसकी चूक भूल है उसे समझाती है और फिर उसे बताती है कि तुमने क्या क्या भूल की है और इसके लिए तुम्हें दंड तो मिलना ही है। उसे दंड दे रहे हैं ये सुनकर अनिल रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरे सुनील भैया को सजा मत दो, उसने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर दोस्तों का प्यार, भाई भाई का प्यार हमने देखा था और यह कहकर वह रोने लगता है कि सुनील भैया को सजा मत दो। अनिल जोरों से रोने लगता है। फिर रात रानी कहती है कि तुम बहुत रोते हो, क्यों रोते हो इतना? तो फिर अनिल कहता है, क्या कहता है? रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। तो फिर अनिल तो कह ही देता है रोते रोते। रात रानी भी मुस्कुरा देती है और सारे बच्चे भी हंस पड़ते हैं। फिर रात रानी कहते हैं, अच्छा रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं इसलिए रोते हो, पर हर बार तो लड्डू नहीं मिलेंगे। यहाँ तक हमने पिछले अंश में पढ़ा था। अब चलते हैं अगले अंश की ओर। फिर रात रानी कहती है कि तुम रोते हो तो तुम्हें लड्डू मिलते हैं, इसलिए तुम बार बार रोते हो। तो फिर मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी, कह दूंगी, कहूंगी कि जब भी ये गलती करेंगे या रोएंगे तो इन्हें डांटा करो, सबक दिया करो, ना कि लड्डू दिया करो। आप इन्हें लड्डू देते हो इसीलिए ये बार बार शरारतें करते हैं और अपनी गलती मानने के अलावा यह रोते रहते हैं, ताकि रोने पर आप उसे लड्डू दे। तो आपको अब ऐसा नहीं करना है। ऐसा संदेश अब मैं तुम्हारे माँ को दूंगी कि वो तुम्हें डांटा करे। तब अनिल कहता है
तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। और देखो छोटे से मीठे मीठे बोल यहाँ पर बताए गए हैं। वो कहता है कि अगर आप मेरी माँ से मेरी शिकायत करोगे ना तब मैं और रोऊंगा। मतलब यहाँ पर एक ही शब्द उसने हल्के हल्के से 2 बार दोहराया है और कहा है कि मैं और भी रोऊंगा। फिर सुनील कहता है रोने से हमको बताशे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। और फिर अगला सेंटेंस सुनील कहता है अनिल ने पहले कहा कि रोने से हमें लड्डू मिलते हैं और उसकी बात पूरी नहीं होती। उसके बाद सुनील कहता है कि हमें रोने से सिर्फ लड्डू ही नहीं तो बताशे भी मिलते हैं इसीलिए हम रोते हैं। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, ये बच्चे कितने शरारती हैं। इन्हें रोना ना आए तो भी यह रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि इन्हें चाहिए होते हैं लड्डू और बतासे। इन्हें मीठा मीठा खाने को मिलता है ना। माँ जब बच्चों को रोता देखती है तो उन्हें चुप कराकर उन्हें बहला फुसलाकर कुछ ना कुछ मीठा खाने को देती है। ये बात बच्चे समझ गए तो इस बात का वो फायदा उठा रहे थे। हर बार रोते थे चाहे उन्हें रोना आए या ना आए और माँ से यह वस्तुएं वह आसानी से हासिल कर लेते थे। रात रानी, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। और फिर रात रानी उन्हें समझाती है कि ये तो बुरी बात है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो हर बार तुम्हें बताशे ही मिलेंगे, ये मुमकिन नहीं है। सुनील रुस्वा होकर मतलब थोड़ा सा वह नाराज होकर क्या कहता है, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूंगा। अब सुनील को रात रानी की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी। अब उसे समझने आने लगा था कि जो वह कर रहा है शायद वह गलत है। और थोड़ा सा नाराज होकर, किस पर नाराज हुआ? वह अपने आप पर नाराज हुआ क्योंकि वह बहुत सारी शैतानियां भी करता था और रोना ना आए तो भी रोकर माँ से बताशे और लड्डू लेता था। लेकिन अब उसे उसकी भूल समझ आ चुकी थी और इसीलिए वह रात रानी से कहता है सौम्य शब्दों में कि आगे से अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अनिल, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए, इन्हें सजा मत दो। अब देखो यहाँ पर अनिल क्या कहता है कि हम सभी कभी नहीं रोएंगे और ऐसी शैतानी भी नहीं करेंगे। लेकिन पहले आप ये बताओ, क्या आप सुनील भैया को सजा दोगे? आप सुनील भैया को सजा मत दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम भी रोएंगे नहीं। रात रानी हथौड़ी पीटकर, शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं और जब बच्चों का और रात रानी का झगड़ा, समझाना, नोकझोंक ये सब चल रहा होता है, तब रात रानी हथौड़ी वहां पर पीटती है और कहती है कि शांति रखो, शांति रखो। और उतने में वहां पर कोई तो भी आता है। कौन आता है? उतने में वहां पर आते हैं चंदा मामा, जो सबको प्यारे लगते हैं और वो सबके मामा जी ही कहलाते हैं। इन परी, चंदा मामा आप? ऐसा प्रश्न वह चंदा मामा को देखकर चंदा मामा से करती है। रात रानी, चंदा मामा खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। और देखो जब हम किसी का आदर करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो अगर हमारे सामने आए तो हम तुरंत उनका आदर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उसी तरह बच्चों के साथ साथ नींद परी, रात रानी सब लोग खड़े हो जाते हैं। किसे देखकर? चंदा मामा को देखकर सब लोग उनका आदर करते हैं। सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। और फिर चंदा मामा को देखकर सारे बच्चे क्या कहते हैं? चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए। इस तरह का वह बार बार नारा लगाते हैं क्योंकि चंदा मामा उन्हें पसंद है। और जब अपनी पसंदीदा व्यक्ति या फिर प्रिय व्यक्ति अगर हमारे सामने हो तो फिर हम भी उनका स्वागत हंसकर ही करते हैं। चंदा मामा जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी से, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। और फिर वह बच्चों को जय हिंद कर कर, उन्हें नमस्कार कर कर, उनका प्यार स्वीकार कर वह रात रानी से कहता है कि तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो, तुम बच्चों की
पूरी तरह से बात नहीं सुन रही हो। रात रानी डरकर, कैसा अन्याय मामा जी? और फिर वह कहती है डरकर कि चंदा मामा मुझे कैसे ऐसा कह रहे हैं? वह डरकर पूछती है कि मैं कौन सा अन्याय कर रही हूँ? चंदा मामा, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। और फिर चंदा मामा रात रानी को समझाते हैं कि किसी व्यक्ति में अच्छे गुण अधिक हो और बुरे गुण कम हो तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि उसके अच्छे गुण उसके बुरी आदतों को ढक देते हैं। हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए ताकि वे अपना जो भी बुरा समय या बुरी बातें हैं या बुरी आदतें हैं वो बदल सके, और उसके लिए हमें उसे समय देना चाहिए। अगर उसने 1 या 2 गलती कर दी तो फिर उसकी अच्छी बातें हमें भूल जानी चाहिए, ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी समझ चंदा मामा रात रानी को दे रहे थे। रात रानी क्रोध से, नींद परी, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए क्यों? फिर तब रात रानी को समझ में आया, अरे चंदा मामा तो ठीक कह रहे हैं, नींद परी ने तो मुझे सिर्फ इनकी बुरी आदतें ही बताई है, इनकी शैतानी ही बताई है, इनके सारे बुरे काम ही मेरे सामने रखे हैं, लेकिन नींद परी ने मुझे इनके अच्छे कामों के अच्छे गुणों के बारे में तो बताया ही नहीं। इसलिए वह गुस्सा होकर डांटकर नींद परी से पूछती है, क्यों नहीं बताए तुमने मुझे इनके अच्छे वाले गुण, इनकी अच्छी बातें तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? ऐसा डांटकर वह उसे प्रश्न करती है। चंदा मामा, यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। और फिर चंदा मामा रात रानी से कहते हैं, रात रानी से नहीं बल्कि वहाँ पे उपस्थित सबको कहते हैं कि यही तो बात होती है कि हम किसी की भी बुरी आदत झट से पकड़ लेते हैं, झट से देख लेते हैं, और बुरी आदतों के सामने उसकी अच्छी आदतें कौन सी हैं, उसमें कौन से अच्छे गुण हैं, ये तो हम देखते ही नहीं हैं। तो हमें बुरी आदतों के साथ साथ उस व्यक्ति में, उस बच्चे में, उस इंसान में अच्छी बातें भी ढूंढनी चाहिए। अगर हम ये ना कर पाए तो शायद हम अच्छे से न्याय नहीं कर पाएंगे। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। और वह कहता है कि सुनील के बारे में तुमने इतना बड़ा चिट्ठा यहाँ पर लिखा है कि उसकी इतनी बुरी आदतें हैं, लेकिन क्या तुमने एक बात पर गौर किया कि यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें कभी नहीं डांटता? क्या ये बात तुम्हें पता है? ऐसे चंदा मामा उन्हें कहते हैं। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में कभी कभी नहीं झगड़ते। और फिर चंदा मामा उनकी सारी अच्छी बातें बताते हैं, कहते हैं कि यह बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं, बड़ों का आदर भी करते हैं, और इतना ही नहीं तो आपस में कभी नहीं झगड़ते। तो देखिए चंदा मामा ने यहाँ पर बच्चों की कितनी सारी अच्छी बातें बताई हैं। सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं मारता, ये सारे बच्चे सबका आदर करते हैं, सब बड़ों का कहना मानते हैं, और तो और आपस में ये नहीं झगड़ते। हमने देखा जब सुनील को सजा देने की बात हुई तो अनिल रोने लगा, अनिल को रोते देख सारे बच्चे रोने लगे। मतलब इनमें आपस में प्यार है, ये एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, उन्हें एक दूसरे के बारे में प्यार है, आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, वो एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की हमेशा पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन झगड़ते कभी नहीं। रात रानी, सचमुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। और फिर वह कहती है रात रानी कि चंदा मामा सच बात है, आप जो कह रहे हैं वो गुण तो मैं इनके अभी अभी देख चुकी हूँ, क्योंकि अनिल और सुनील इनका प्यार, एक बच्चा रोया तो सब रोने लगे, और मुझसे पहले उन्होंने थोड़ी सी बात की उगली, लेकिन अब वह मुझे आदर से बुला रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आदर कर रहे हैं। नींद परी रात रानी से, रात रानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। और अब नींद परी भी सोचने लगी कि सच में ये बच्चे जो है ये अच्छे वाले बच्चे हैं, तो ऐसे अच्छे बच्चों को तो हमारे यहाँ पर सजा नहीं दी जाती।
बल्कि इन्हें इनाम दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, इनका सम्मान किया जाता है। रात रानी, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करे कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी। फिर रात रानी क्या कहती हैं कि सच में ये अच्छे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे अगर मुझसे वादा करे कि यह अपनी बुरी आदतें छोड़ देंगे और अपने में सारे अच्छे गुण भर लेंगे और हमेशा वैसे ही अपना बर्ताव करेंगे तो मैं इन्हें सजा नहीं दूंगी। ऐसा रात रानी सबको समझाती है। सब बच्चे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सब बुरी आदतें छोड़ देंगे। और फिर सब बच्चे एक साथ कहते हैं रात रानी से कि रात रानी जी, हम सब वादा करते हैं कि हम सब हमारी छोटी बड़ी बुरी आदतें हम छोड़ देंगे और हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और फिर यह बात सुनकर आगे रात रानी ने क्या कहा, सबको क्षमा किया जाता है। और फिर रात रानी आगे कहती हैं बच्चों की बात सुनकर, जब बच्चों ने वादा किया कि हम बुरी आदतें छोड़ देंगे तो रात रानी झट से कहती हैं कि ठीक है, तो फिर आप में से किसी को सजा नहीं दूंगी, आप सबको क्षमा किया जाता है। क्षमा करना मतलब माफ करना। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकारा लगाते हैं। और फिर जब बच्चों को सजा नहीं मिलती, उन्हें माफ किया जाता है, तब सारे बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और किसकी जय जयकार करते हैं, वह चंदा मामा की जय जयकार करते हैं। क्योंकि अगर चंदा मामा वहां पर नहीं आते और चंदा मामा उनकी अच्छी आदतों के बारे में रात रानी और नींद परी को नहीं समझाते तो शायद बच्चों को माफ नहीं किया जाता। यहाँ पर हमें क्या सूचना मिलती है या फिर इस पाठ से हम क्या सीख रहे हैं, यही कि हम जब किसी में कोई बुरा गुण देखते हैं तो उससे पहले उसकी अच्छाई भी हमें देखनी चाहिए, अच्छे गुणों को भी परखना चाहिए और तभी हमें किसी के बारे में राय बनानी चाहिए। अब देखते हैं पाठ में आए हुए शब्दार्थ। अन्याय, न्याय रहित, क्षमा करना, माफ करना, सजा देना, शिक्षा करना चाहिए। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आप भी आज से यह ठान लीजिए कि हम भी अपने आप में अच्छे गुणों का विकास करेंगे और बुरे गुणों को अपने दिल से, दिमाग से निकाल देंगे। धन्यवाद।